हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस करने वाले हैं। पर ऑफ पेज एसईओ को डिस्कस करने से पहले आप एसईओ का मतलब समझ लो कि एसईओ किया जाता है आपके किसी भी कंटेंट के रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सर्च इंजिन्स के ऊपर, ठीक है। और एसईओ कंटेंट के रैंकिंग को करने के लिए इम्प्रूव तो किया ही जाता है, बट यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि कंटेंट जो है उसका रैंक तभी इम्प्रूव हो पाएगा जब कंटेंट में सचमुच दम होगा, ठीक है। अगर आपके कंटेंट में कोई दम ही नहीं है तो आप कितना भी एसईओ कर लो, आप रैंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक फील्ड में कंटेंट ही किंग होता है, ठीक है। कंटेंट अगर दमदार है तो गूगल और हर एक सर्च इंजन उसको ऑटोमेटिकली रैंक करेगा। एसईओ सिर्फ प्रोसेस को इजी करेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एसईओ पर ध्यान नहीं देना है, आपको सबसे पहले आपके कंटेंट पर ध्यान देना है, उसके बाद आप एसईओ को करो। अब एक बार जब आपका कंटेंट एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद जब आप एसईओ करोगे तो देखो दो टाइप का एसईओ होता है। पहला होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो होता है 90% यही हेल्प करता है कंटेंट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑन पेज एसईओ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट के अंदर चीज़ें सही से लिखी गई है कि नहीं, यही सब कुछ ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। और ऑन पेज एसईओ को अच्छे से समझने के लिए आप ऊपर आई बटन पर लिंक है वो वाला वीडियो देख लेना, उसमें सब आपको मिल जाएगा। अब सवाल है कि जो ऑफ पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। देखो, ऑफ पेज एसईओ पूरा का पूरा बैकलिंक्स का गेम होता है, ठीक है। ऑफ पेज में गेम बैकलिंक्स का खेला जाता है, ठीक है। अब ये बैकलिंक्स क्या होता है, बैकलिंक्स का मतलब समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि मान लो आपने कोई XYZ टॉपिक के ऊपर ब्लॉग आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप इस सेक्टर में नए आए हो, आपने जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया है, ठीक है। जो ये XYZ कीवर्ड है, ऑलरेडी किसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा होगा, आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो, प्लस उसका जो वेबसाइट है वो आपसे ज़्यादा पुराना है, तो उसका रैंकिंग ज़्यादा होगा, डोमेन अथॉरिटी भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो जेन्यून है। अब आप नए आए हो तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपके कंटेंट में सचमुच दम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैकलिंक आपको हेल्प करेगा। कैसे? अब मान लो कि आप किसी भी तरीके से जो आपका कॉम्पिटिटर है या जिसने उस XYZ कीवर्ड पे सिमिलर कंटेंट लिख रखा है, उसने अपने वेबसाइट के किसी हिस्से में, किसी कंटेंट में अगर आपके साइट का नाम मेंशन कर दिया, आपके साइट का लिंक दे दिया, तो होगा क्या, जब गूगल उस कॉम्पिटिटर का वेबसाइट स्कैन कर रहा होगा तो स्कैन करते हुए वो लिंक भी स्कैन हो जाएगा। और अगर लिंक स्कैन हो रहा है, इसका मतलब आपके वेबसाइट पे जाके गूगल लैंड हो जाएगा और आपका वेबसाइट भी वहां पे स्कैन होने लगेगा। तो ऐसे में होगा क्या, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो तो जेन्यून है ही, इसीलिए वो रैंक कर रहा है। तो गूगल को लगेगा कि अगर किसी जेन्यून पर्सन ने कोई लिंक मेंशन किया तो वो लिंक भी जेन्यून होगा। इसका मतलब आपके कंटेंट, आपका जो कंटेंट होगा गूगल को वो भी सही लगेगा, दमदार लगेगा। तो आप यहाँ पे अपना रैंकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव कर लोगे उस छोटे से बैकलिंक को यूज करके, ठीक है। तो किसी और ने आपका कंटेंट लिंक किया है, इसीलिए आपका रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि जो लिंक कर रहा है आपका साइट, उसका खुद का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम वेबसाइट ने आपका यहाँ पे लिंक दे दिया, क्योंकि देखो बहुत यहाँ पे ब्लैक हैट एसईओ में लोग यही करते हैं। अगर आपने सुना है, ये देखो, ये अगर आप गूगल पे आते हो तो यहाँ पे एक ब्लॉगर करके होता है, blogger.com, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री में बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकते हो। तो लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं कि ये ब्लॉगर पे आके बहुत सारे ऐसे फ्री वेबसाइट बना देते हैं और उस पर रैंडम स्टफ पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अपना जो मेन वेबसाइट होता है उसका उसका लिंक इन छोटे छोटे वेबसाइट्स में दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बैकलिंक्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करने से गूगल जब स्कैन करता है तो लगता है कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, बट जब वो उन साइट्स पे जाके देखता है तो उसमें सिर्फ ब्लफ लिखा होता है। तो ऐसे में आप ब्लैक हैट एसईओ में फॉल कर सकते हो। तो ऐसे मत करना, क्योंकि इसमें आप बैन भी हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसे मत करना। आप क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्योंकि क्वालिटी ही डोमिनेट करता है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो। देखो, जब आप कोई कीवर्ड लिखते हो, मान लो सबसे पहले आप ऊबर सजेस्ट पे आओ, ठीक है। ऊबर सजेस्ट पे आने के बाद आप सिंपली जो भी आपका कीवर्ड होगा, जैसे कि समझो एग्जाम्पल के लिए कोई भी कीवर्ड ले लेते हैं कि बेस्ट गेमिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है।
ये कीवर्ड समझो हमने सर्च किया, तो इसके ऊपर एक्चुअली इसको आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करो, ठीक है। बेस्ट गेमिंग सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आप गूगल के ऊपर सर्च करो। इसके ऊपर पहला वेबसाइट ये वाला आ रहा है टेक रेडार का, ठीक है। टेक रेडार का यूआरएल आप यहाँ से कॉपी करके एक बार यहाँ पे आके पेस्ट करके ये देखो कि इनके साइट पे कितने बैकलिंक्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो इनके साइट पे लगभग 22,76 का बैकलिंक है, ठीक है। इतना ज्यादा बैकलिंक्स होने के बाद ये साइट आके गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो इसको काफी ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि इसका जो डोमेन अथॉरिटी देखो 92 है। तो ऐसे ही होता है, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं इस पर रैंक करने के लिए समय लगता है काफी ज्यादा। तो कीवर्ड रिसर्च करो, जो ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। बट यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको बैकलिंक्स कैसे होने चाहिए, ठीक है, कितने होने चाहिए ये भी आपको पता चल जाएगा। बट आप क्वालिटी पे ही ध्यान देना, क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। सवाल अब यहाँ पे यही है कि ये बैकलिंक आखिर आप जनरेट कैसे करोगे और कोई आपको बैकलिंक क्यों देगा, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने कोई आर्टिकल लिख रखा है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। और जब आप ये आर्टिकल लिख रहे हो तो रिसेंटली सॉफ्टवेयर में अपडेट आया हुआ है, तो आपने सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर ली। अब जो इस सॉफ्टवेयर के कीवर्ड पे रैंक कर रहा था पहले, वो अभी भी रैंक कर रहा है अपडेट आने के बाद भी, जबकि उस कॉम्पिटिटर के साइट पे उसने अपडेट्स के बारे में कोई मेंशन नहीं किया है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर के सबसे पहले साइट पर पहुंच जाओ। अगर वहाँ पे ईमेल एड्रेस होगा तो उनको ईमेल लिखो। सबसे पहले आपको कंटेंट को अप्रिशिएट करना है। अगर आप दूसरे को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसके कंटेंट को अप्रिशिएट करो। उसके बाद आप ये बताओ कि अगर कोई यूज़र आपके साइट पर आता है तो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि रिसेंटली अपडेट आया है जो आपने मेंशन नहीं किया है। वो सारे अपडेट्स हमने हमारे ब्लॉग में मेंशन किए। तो यूज़र के बेनिफिट के लिए अगर आप हमारा लिंक वहाँ पे दे देते हो तो यूज़र को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है और ना ही हमारा है, दोनों के लिए यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है और यूज़र का भी यहाँ पे फ़ायदा है। तो अगर आप ऐसे करके अपनी यूज़र को मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको कन्विंस कर पाते हो तो आप बदले में एक बढ़िया सा बैकलिंक जनरेट कर रहे होगे, ठीक है। अगर ईमेल से काम नहीं बनता है तो आप उस कंटेंट के नीचे अगर कमेंट्स का सेक्शन होगा वहाँ पे ऑडियंस को बता सकते हो कि ऐसे ऐसे अपडेट्स आए हुए हैं और वहाँ पे आप अपना लिंक डाल के छोड़ दो। ऐसे भी आप अपने साइट का ट्रैफिक बढ़ा रहे होगे, ठीक है। ये एक अप्रोच हो गया। उसके बाद दूसरा अप्रोच आता है गेस्ट पोस्ट का, ठीक है। गेस्ट ब्लॉगिंग यहाँ पे थोड़ा सा फेमस है। कैसे, अब होता क्या है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप एक बैकलिंक रिक्वेस्ट करते हो, बट आप उस बैकलिंक के बदले उनके लिए कुछ करना चाहते हो। जैसे कि आप क्या करोगे, अगर कोई आपको बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में आप उन्हें क्या बोलोगे कि हम आपके वेबसाइट पर कोई एक ब्लॉग आपको लिख के देंगे जो टॉपिक पर आप बोलो, ठीक है। और उसका आप कोई चार्जेस नहीं लोगे, आप उसको फ्री में लिख कर दोगे और बदले में आपको चाहिए उनके कंटेंट पर एक बैकलिंक, ठीक है। एक बैकलिंक के लिए आप एक अच्छे से वेबसाइट पर उन्हें ब्लॉग लिख कर दोगे, आप लिखोगे, ठीक है। उनको सिर्फ आपको एक बैकलिंक प्रोवाइड करना है, बट वो एक बैकलिंक आपके साइट का ट्रैफिक एकदम तेजी से इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। ये बैकलिंक को पाने के लिए आपने एक बड़ा सा ब्लॉग उनको लिख के देना है, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे आओ। जैसे कि अभी आप पता कैसे करोगे कि कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं उनके साइट पर लिखने के लिए। सबसे पहले आप गूगल पर आ जाओ। गूगल पर आके आप सिंपली जो भी आपका नीश होगा, जैसे कि मान लो आपका नीश है फिटनेस, या आपका नीश, मान लो कि आपका नीश है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर सबसे पहले आप अपने नीश का नाम दे दो, या जो भी आपका नीश होगा आगे लिख दो राइट फॉर अस, ठीक है। राइट फॉर अस लिख दो। तो यहाँ पे देखो ये वो सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं उनके साइट पर लिखने के लिए। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप हर एक साइट पे उनका इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए। यहाँ पे आप सब कुछ देख लोगे, ठीक है। जब आप उनके साइट पे लिखते हो तो आप उस ब्लॉग में अपने जो आपका वेबसाइट होगा उसका मेंशन भी कर सकते हो लिंक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आपको रिसर्च करना होगा, बट लिखने से पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। सेकंड तरीका यही है कि आप
आपके कॉम्पिटिटर या जो वेबसाइट्स है उनको ईमेल कर दो कि हमें एक बैकलिंक चाहिए, बदले में हम आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिख के देंगे, ठीक है। और अगर आपको लिखने नहीं आता है, टेम्पलेट पता नहीं है, तो सबसे पहले आप गूगल पे और सिंपली सिर्फ इतना सर्च करो, गेस्ट ब्लॉगिंग ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को अपने हिसाब से करना है, या अगर आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है तो रेफर कर लो, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप medium.com पे चले जाओ, ठीक है। अब medium.com क्या है? medium.com का अगर मैं आपको दिखाऊं, medium.com भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बना के साइट्स में, मतलब जो medium.com है, इस पे आर्टिकल्स लिख सकते हो। इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ये देखो medium.com पे लिखना क्यों है, क्योंकि इस वेबसाइट का ट्रैफिक बहुत तगड़ा है। यहाँ पे देखो ऊपर से, जिस पर अगर इसका रफ ट्रैफिक निकाले, देखो लगभग 4,75 लाख का ट्रैफिक है इनका, ठीक है। बहुत तगड़ा है। बैकलिंक्स देखो आप, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप medium.com पे आते हो और कोई भी आपका नीश है उससे रिलेटेड, आप यहाँ पे क्या करो, अच्छे से आर्टिकल को लिख दो और उस आर्टिकल में आप अपने ओरिजिनल मेन वेबसाइट का लिंक्स देते चले जाओ जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। या फिर आप अपना आधा आर्टिकल लिख सकते हो, और अगर किसी को वो आर्टिकल पूरा पढ़ना होगा तो आप लास्ट में रीड मोर में लिख दो अपना लिंक। तो ऐसे करने से कोई यूज़र अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा तो वो उस आर्टिकल के थ्रू आपके वेबसाइट पर जाके लैंड हो जाएगा। ऐसे आप अपने साइट का ट्रैफिक बढ़ा रहे होगे। तो ये कुछ तरीके हैं। medium.com की तरह आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, बस आपको रिसर्च करना होगा। अप्रोच यही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका ये है कि जो भी आपका नीश है, मान लो आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है, लेट्स से कि आपने एसईओ पर ही अच्छा खासा आर्टिकल लिखा है, तो आपको करना क्या है, अगर आपके साइट पर आपको ट्रैफिक लाना है, सिंपली आप आ जाओ आपके फेसबुक पेज पर, फेसबुक पे आओ और सिंपली जो भी आपका टॉपिक है, मान लो एसईओ, तो मैं यहाँ पे एसईओ को टाइप कर दूंगा, एसईओ टाइप करो। उसके बाद आप आ जाओ ग्रुप्स में, और जब आप एसईओ से रिलेटेड ग्रुप्स देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे थाउजेंड्स में, आपको लैक्स में ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, इन सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे देखो गलती यहाँ पे भी लोग ये करते हैं कि सारे ग्रुप्स को लोग ज्वाइन कर देते हैं और डे 1 से चालू हो जाते हैं अपने साइट का लिंक देना। तो ऐसे चीज़ें काम नहीं करने वाली है। सबसे पहले अगर आप कहीं पे ज्वाइन हुए हो, कोई ग्रुप में ज्वाइन हुए, तो सबसे पहले वहाँ पे आप अपना वैल्यूएबल पोस्ट अपलोड करो। चीज़ें ऐसे अपलोड करो कि लोग आपके पोस्ट को देखना चाहे। अगर आप डे 1 से सिर्फ लिंक्स देते जाओगे तो उस पर क्लिक्स कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो, कुछ अच्छे पोस्ट पहले अपलोड करो कुछ दिन तक, और उसके बाद जाके अगर आप अपने साइट का लिंक दोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपके साइट का ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। फेसबुक का एकदम ऑर्गेनिक तरीका है, बिल्कुल टेंशन नहीं। बहुत सारे ग्रुप्स, जो भी आपका नीश होगा, एसईओ हो गया, मान लो फिटनेस है, सिंपली आप फिटनेस टाइप कर दो और ग्रुप्स में चले जाओ, ठीक है। ग्रुप्स में जाने के बाद एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। देखो 2 लाख के करीब यहाँ पे मेंबर्स है। इस सारे ग्रुप पे आप अपना कंटेंट, मतलब जो आपका ओरिजिनल लिंक होगा ब्लॉग का, उसको डालने से पहले आप वैल्यूएबल चीज़ें डालो ताकि लोग उसे देखें, उसके बाद आपके लिंक पर क्लिक करें। ये एक और तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे आओ। गूगल पे आने के बाद अपने टॉपिक का नाम डालो, जैसे कि जिम का हो गया, हाउ टू लूज वेट। अगर आपने इसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है तो गूगल पे डालो हाउ टू लूज वेट, ठीक है। और आगे लिख दो कोरा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप कोरा, क्योंकि कोरा से क्या होगा, कोरा भी बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है। यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको सही से उनके सवालों का जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे आप उन्हें जवाब दो, उनका जो भी क्वेरी रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर कोई चीज़ वहाँ पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो आप पहले एक्सप्लेनेशन दो। एक्सप्लेनेशन देने के बाद वहाँ रीड मोर के जगह पे आप अपने साइट का लिंक दे दो, ठीक है। यहाँ पे भी लोग गलती ये करते हैं कि कोई अगर वहाँ सवाल पूछ रहा है तो अपने साइट का लिंक देकर आ जाते हैं, जिसपे कोई क्लिक नहीं करता है, ठीक है।
तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, पहले बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही लोग उस लिंक पर दबाकर आपके साइट पर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आप अपने साइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हो, ऑफ पेज एसईओ ऐसे आपका बढ़ जाएगा। अब एक और तरीका है जिसको बोला जाता है प्रेस रिलीज, ठीक है। पर प्रेस रिलीज में ये है कि ये पेड होता है। इसका फंडा क्या है, देखो प्रेस रिलीज का फंडा यही है कि आप प्रेस रिलीज करने वाले जो वेबसाइट्स होंगे उनको थोड़ा सा अमाउंट आप ऑफर करोगे, वो लोग क्या करेंगे, आपका जो ब्लॉग होगा उसको अलग अलग न्यूज़, मतलब जो प्रेस के साइट्स होते हैं वहाँ पे पब्लिश कर देंगे, ठीक है। बस ये है कि वो लोग आपसे एक चार्ज मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फेमस है कि इशू वायर करके एक वेबसाइट है, ठीक है। बहुत सारे हैं वेबसाइट, बट इशू वायर करके यहाँ पे आके आप सिंपली इनके प्राइसिंग वगैरह में चले जाओ, यहाँ से आओ, प्राइसिंग करके आपको पता चलेगा। देखो एक तो है फ्री है, एक इसमें आप एक अपना जो आर्टिकल होगा वो यहाँ फ्री में पब्लिश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी, ठीक है। गूगल इंक्लूजन हो जाएगा, याहू इंक्लूजन, बिंग वगैरह अलग अलग सर्च इंजिन पे आपका कंटेंट दिखने लगेगा। ये इन प्रेस रिलीज वेबसाइट्स का काम है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ढूंढना है कि प्रेस रिलीज वेबसाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो गूगल पे सिंपली आप प्रेस रिलीज वेबसाइट्स टाइप कर दो, ठीक है। प्रेस रिलीज वेबसाइट्स ऐसे टाइप करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। जो आपको यहाँ पे पसंद आता है वहाँ पे जाके आपको सिर्फ अपना कंटेंट उन्हें सबमिट करना है, और अगर वो लोग चार्जेस मांग रहे हैं तो चार्ज पे करके वो लोग आपका काम कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान दो, जब आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे होगे तो बहुत सारे लोग आपको ऑफर करेंगे कि सो एंड सो अमाउंट में आपको इतने बैकलिंक्स मिल जाएंगे। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इससे आप ब्लैक हैट एसईओ के अंडर भी फॉल कर सकते हो। ये सब चीज़ें सही नहीं है। एसईओ पूरा ऑर्गेनिक तरीका है, इसमें आप कोई चीज़ पे मत करो। बहुत से लोग आपको ऑफर करेंगे कि इतने चार्ज में आपको इतना बैकलिंक्स मिल जाएगा। वो उसी तरीके से होता है, बहुत सारे साइट्स होते हैं, उसी पे एक साथ आपका लिंक पोस्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी पे यहाँ पे ध्यान मत देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। डेफिनेटली आपका ऑफ पेज अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है। बट ऑफ पेज से ज़्यादा ऑन पेज पर ध्यान दो, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कंटेंट के बगैर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी रैंक नहीं कर पाएगा बिना कंटेंट के दम के, ठीक है। तो कंटेंट पे आप ध्यान देना, और ऑफ पेज एसईओ में आपको चीज़ों को ऐसे ही एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।